स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 का सवाल हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला सवाल जो है अपना तो क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हमको समीकरण का युग्म बनाना है, ठीक है। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो समीकरण में, ठीक है ना। तो उसका समीकरण बनाना है और हल करना है ग्राफीय विधि से। तो पहला सवाल जो है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल कहता है ना। तो चलिए सवाल के अनुसार हम सवाल हल करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले सवाल को हमको क्या करना पड़ेगा, लड़कों लड़कियों की संख्या पता नहीं है तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या क्या है, y है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो यहाँ पर सवाल कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। तो पहले शर्त के अनुसार लिखेंगे, पहले शर्त के अनुसार, ठीक है ना। तो 10 विद्यार्थी मतलब x + y, लड़कियां और लड़कों दोनों मिलाकर भाग लिए थे, इसलिए x + y = 10। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा जो कहता है हमारा शर्त क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ पर, दूसरे शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरे शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। तो लड़कियों की संख्या क्या है अपने पास, 22 है, हमने क्या माना 22 लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या है, x, कितना अधिक है, 4। तो इस प्रकार हमें समीकरण का रैखिक युग्म बनाना है। रैखिक का मतलब देखिए यहाँ पर जैसे x और y, इनकी घात क्या है, इनका घात 1 है, x और y की घात 1 है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण हुआ। और युग्म कहने का तात्पर्य कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों समीकरण का एक युग्म है। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है ना। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो पहले हम समीकरण 1 को लेंगे, फिर समीकरण 2 को लेंगे और दोनों समीकरण से x और y के बिंदु को ज्ञात करेंगे और उन बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने समीकरण 1 लिख लिया है। समीकरण 1 से, ठीक है, x + y = 10, ठीक है। तो यहाँ y = 10 - x हो गया, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे, x का मान अपने मन से रखेंगे, ठीक है। x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान 2 रख रहे हैं। तो यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो y = 10 - x, ये समीकरण यहाँ है। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया, 8 आ गया यहाँ पर देखिए, ठीक है। एक बार x का मान हमने 4 रखा तो यहाँ पर 10 में 4 घटा तो y का मान 6 आया। तो देखिए इसको इस प्रकार x y कर लेंगे, इस प्रकार x का मान 2 आया तो और y का मान 8, यहाँ पर x का मान 4, यहाँ पर y का मान 6। इस प्रकार ये पहला समीकरण से हमें जो टेबल प्राप्त हुआ।
तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है, देखिए समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4 आया था, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अपने मन से मान रखेंगे x का। तो x बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा। तो x का मान यहाँ पर 1 रखा, तो y इक्वल टू 1 प्लस 4, तो y का मान 5 आ गया। यहाँ पर x का मान 2 रखा, देखिए 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो x का मान 1 रखने पर 5 प्राप्त हुआ, x का मान 2 रखने पर y का मान 6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारे पास दो क्या मिल गए, दो टेबल प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के। अब इनको चलिए ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने जो है ग्राफ में समीकरण को प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का जो टेबल है इसको यहाँ लिख लिया और समीकरण 2 का टेबल लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये जो है तो y अक्ष है, ठीक है, धनात्मक। इधर ये माइनस का y अक्ष नीचे है ऋणात्मक, इधर ये अक्ष धनात्मक, इधर का माइनस x अक्ष ऋणात्मक, ठीक है ना। तो इस प्रकार है। तो देखिए पहले टेबल में हमें x का मान 2 दिया है और y का मान 8 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ये x का मान 2 पहले देखिए, तो x का मान इधर 2 चलेंगे और y का मान 8, तो y ऊपर है। तो ये इधर देखिए यहाँ पर 2 और 8 ये बिंदु हमें मिल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए x का मान 4 और y का मान 6। तो यहाँ पर x का मान देखिए क्या है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4, x का मान 4 और y का मान 6। तो इधर ये y का मान 6, यहाँ 4 और 6। तो इसको क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा पहला रेखा जो हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इसको स्केल की सहायता से मिला दिया, तो ये पहला हमारा रेखा बना। अब देखिए दूसरे समीकरण का टेबल क्या था, ये यहाँ पर समीकरण 2 में y इक्वल टू x प्लस 4 में, ठीक है ना। इसमें x का मान क्या है, 1 है और y का मान 5 है। तो यहाँ देखिए x का मान यहाँ पर 1 और y का मान 5। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 किधर है, x का मान 1 और x यहाँ 1 है और y 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये जो बिंदु है 1 और 5 मिल गया। और दूसरा देखिए क्या है, x का मान 2 है, y का मान 6 है। तो x का मान 1 2 और y 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको भी स्केल की सहायता से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने रेखा 2 को दोनों बिंदुओं से मिला दिया। देखिए यहाँ पर इन दो बिंदुओं को मिला दिया। तो यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं, तो दोनों बिंदु 3 और 7 पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है ना। मतलब x का मान इधर क्या है 3, y का मान 7। तो x का मान 3, y का मान 7 हो गया। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या जो है 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी, जो हमने माना था। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफ में रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु 3 और 7 पर काटती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार हम लिखेंगे। इसलिए लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या x इक्वल टू 3 और लड़कियों की संख्या y इक्वल टू 7 है।
तो इस प्रकार दोस्तों सवाल को हल करना है ना। तो ये हमारा पहला सवाल हल हो गया, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल आई। इसी प्रकार दूसरा भी सवाल है, उसको भी चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल तो हल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल अपना क्या कहता है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है, ठीक है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, तो चलिए इसको भी क्या लिखेंगे, माना। तो चलिए लिखते हैं। हाल में देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य मूल्य X है तथा एक कलम का मूल्य ₹22 है, ठीक है ना। क्या है, पेंसिल का मूल्य X और कलम का मूल्य 22 है। इसको इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब पहला शर्त अपना कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, ठीक है। पहले शर्त के अनुसार तो यहाँ होगा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य क्या है, ₹50 है, ठीक है ना। क्या है, ₹50 है। तो यहाँ 5 पेंसिल, तो यहाँ 5 लिखेंगे। पेंसिल का मूल्य क्या हमने माना है, एक पेंसिल का तो X, तो 5X। 7 कलम, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। 7 कलम माना है 22, तो 7 = 50। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा शर्त क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो इसको भी इसी प्रकार लिखते हैं। चलिए दूसरे शर्त के अनुसार, ठीक है ना। बोलता है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है, ठीक है। ये हमारा सवाल कहता है। तो हम यहाँ जो 7 है तो 7 लिख देंगे। पेंसिल माना है X, तो X 7X प्लस 5 कलम, तो 5Y = 46। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालेंगे, ठीक है ना, X का मान रख के। तो चलिए बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से हमारा क्या है, 5X प्लस 7Y = 50 है, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 7Y = 50 माइनस 5X, Y = 50 माइनस 5X/7, ये हो जाएगा। तो हम X का मान अपनी मर्जी से रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने X का मान यहाँ पर 3 रखा है। तो यहाँ जहाँ X का मान X है वहाँ पर 3 लिख दिया। इसको 5 × 15 50, 15 × 35/7 पना 35, तो Y का मान 5 आया, ठीक है। अपने मर्जी से मान रखना है जो अपने को हल करने में सरलता हो, ठीक है ना। तो X का मान 3 रखने पर Y का मान 5 मिला। अब देखिए दूसरा मान X के स्थान पर -4 रखते हैं। तो X का मान -4 यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो गया। तो 50 + 20 70 हो गया बटे 7, तो 7 दाहम 70, तो Y = 10 आ गया। हल यहाँ पर समीकरण को हल किया गया है दोस्तों, मान रख के। तो ये आसान है, ये तो बन जाएगा आपसे। तो X का मान -4 रखने पर Y का मान 10 आया। इसी प्रकार समीकरण 2 में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों समीकरण 2 से अपना क्या है, 7X प्लस 5Y = 46 है, ठीक है। इसमें भी Y को पक्षांतर करके बाकी इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 46 - 7X/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर X = 3 रखेंगे, तो X = 3 रखेंगे।
यहाँ पर, तो 7 3 21, तो 46 में 21 घटा 25/5, तो ये y का मान 5 आ गए। x का मान 3 रखेंगे यहाँ, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए x बराबर -2 रखेंगे यहाँ पर, देखिए तो ये -2, 7 दूनी 14, तो +14 हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 46 में 14 60 जुड़ा। ठीक है, तो 5 में 60 में 5 का भाग दिए 12 आ गया। तो x का मान यदि हमने यहाँ पर -2 रखा तो y का मान क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 2 का टेबल प्राप्त हुआ। अब इन टेबलों के आधार पर हमें ग्राफ का निर्माण करना है। तो चलिए ग्राफ में समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ में हमने इधर ये y अक्ष है, इधर -y अक्ष, इधर x अक्ष, इधर माइनस का x अक्ष। ठीक है, इसमें समीकरण 1 यहाँ पर लिखा है, देखिए 5x + 7y = 50, और दूसरा समीकरण, दोनों टेबल हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे कैसे, x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान 5, तो देखिए x का मान इधर 3 और y का मान 5, तो ये एक बिंदु हमें मिल गया 3 और 5 का। दूसरा क्या है, x का मान -4, y का मान 10, तो इधर देखिए -1 -2 -3 -4, अब और y का मान -10 यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए प्लस का 10 है दोस्तों, तो ये हमें एक बिंदु मिला। ठीक है, अब देखिए दूसरे टेबल में x का मान 3 रखने पर y का मान 5 आता है, तो x में 3 चलेंगे, 1 2 3, तो y में ऊपर है 5। ठीक है, तो वही 3 5 ये बिंदु मिल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या मान है, x का मान -2 है और y का मान 12 है, तो x का मान -2, -1 -2 और y का मान -12, ये इधर +12 है, तो y का मान इधर प्लस का इधर 12 होता है, तो यहाँ पर एक बिंदु मिला। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं, तो चलिए मिला देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इन बिंदुओं को मिला दिया, तो ये हमारा पहला रेखा का ग्राफ मिला, ये दूसरे रेखा का। ठीक है, ये दोनों बिंदु 3 5 पर काटते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो है बिंदु 3 और 5 मिला, तो x का मान 3 और y का मान 5, तो हमने x का मान क्या माना था, पेंसिल का मूल्य x माना था, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो चलिए इसको वहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु 3 5, x का मान 3 y का मान पर काटती हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, काटती हैं, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये 3 और एक कलम का मूल्य y बराबर ₹5 होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने सवाल को हल किया। सवाल आसान है, 1-2 बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।